5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जहां लाखों लोग रहते थे, लेकिन न कोई बड़ी सेना, न युद्ध के मैदान, न तलवारों के ढेर। तो सवाल है, क्या ये दुनिया की सबसे शांत सभ्यता थी, या इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि दुश्मन कभी हमला करने की हिम्मत ही ना कर पाए? कल्पना कीजिए, एक विशाल शहर, सीधी और चौड़ी सड़कें, हर घर में पानी की व्यवस्था, नालियों का जाल, साफ सुथरा जीवन। ये कोई आधुनिक शहर नहीं, ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। लगभग 2600 ईसा पूर्व, जब दुनिया के कई हिस्से अभी गांवों में थे, तब यहाँ शहर बस चुके थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ योजनाबद्ध। लेकिन एक चीज यहां नहीं मिलती, युद्ध के निशान। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें क्या मिला? मिट्टी के बर्तन, मोहरें, अनाज के भंडार, घर, नालियां, स्नानघर, लेकिन न युद्ध के दृश्य, न सेना के प्रमाण, न बड़े हथियार। दूसरी सभ्यताओं को देखिए, मिस्र में राजा और युद्ध की कहानियां, मेसोपोटामिया में सैनिक और लड़ाइयां, लेकिन सिंधु सभ्यता, खामोशी। क्या सच में यहां युद्ध नहीं होते थे? अगर युद्ध नहीं थे तो सुरक्षा कैसे होती थी? यहीं से कहानी रोचक हो जाती है। सिंधु के कई शहरों में एक ऊंचा भाग मिलता है जिसे हम दुर्ग या किले जैसा क्षेत्र कहते हैं। ये ऊंचे मंच पर बना होता था, इसके चारों ओर मोटी दीवारें होती थीं, अंदर जाने के रास्ते सीमित होते थे। मोहनजोदड़ो में भी, धौलावीरा में तो 3 स्तर की सुरक्षा थी, बाहरी नगर, मध्य नगर, भीतरी दुर्ग। ये क्या बताता है? युद्ध नहीं, लेकिन सुरक्षा पूरी। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास कुछ हथियार जरूर थे, तांबे के भाले, तीर के नुकीले सिरे, छोटे चाकू, लेकिन न बड़ी तलवारें, न कवच, न युद्ध रथ। ये संकेत देता है, ये हथियार शिकार या आत्मरक्षा के लिए थे, न कि बड़े युद्ध के लिए। शहर ही था सुरक्षा कवच। सिंधु सभ्यता की असली ताकत क्या थी? योजना। सड़कें जाल की तरह सीधी, घरों का एक जैसा आकार, प्रवेश के सीमित रास्ते, मजबूत दीवारें। अगर कोई दुश्मन आता तो पूरे शहर को नियंत्रित करना आसान था। धौलावीरा और कालीबंगन जैसे शहरों में 4 दीवारी भी मिली है। ये आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था जैसी सोच थी। सिंधु के लोग योद्धा नहीं थे, वे व्यापारी थे। उनका व्यापार दूर दूर तक था, मेसोपोटामिया, ओमान, ईरान। लोथल में तो एक बड़ा बंदरगाह भी मिला है। जब व्यापार से लाभ मिलता हो तो युद्ध की जरूरत नहीं होती। शायद यही कारण था कि इस सभ्यता ने शांति को चुना। अब एक और सवाल, अगर राजा नहीं, सेना नहीं, तो व्यवस्था कौन संभालता था? हमें क्या मिलता है? एक जैसे ईंटों का आकार, मानक तौल माप, समान नगर योजना। इसका मतलब है यहां एक मजबूत प्रशासन था। लेकिन आश्चर्य की बात, ना कोई बड़ा महल, ना राजा की समाधि। इसका मतलब ये शक्ति किसी एक राजा की नहीं, बल्कि व्यवस्था की थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर युद्ध नहीं थे तो ये महान सभ्यता खत्म कैसे हुई? कुछ संभावित कारण: नदियों का रास्ता बदलना, सूखा, बार बार बाढ़, जलवायु परिवर्तन, व्यापार का कम होना। पहले कहा गया था कि बाहरी आक्रमण हुआ था, लेकिन आज तक किसी बड़े युद्ध या नरसंहार के प्रमाण नहीं मिले। मतलब ये सभ्यता युद्ध से नहीं, प्रकृति और समय से हारी। ध्यान रखने योग्य बिंदु: बड़े युद्ध के प्रमाण नहीं, सीमित हथियार, दुर्ग और सुरक्षा दीवारें, योजनाबद्ध नगर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, राजा या सेना का स्पष्ट प्रमाण नहीं। निष्कर्ष: शांतिपूर्ण लेकिन सुरक्षित सभ्यता। आज की दुनिया में हर देश अपनी सेना बढ़ा रहा है, लेकिन 5000 साल पहले एक सभ्यता थी जिसने सिखाया, सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि व्यवस्था से, योजना से और एक मजबूत समाज से। सिंधु सभ्यता हमें यह संदेश देती है, सबसे शक्तिशाली समाज वो नहीं जो सबसे ज्यादा युद्ध करे, बल्कि वो जो बिना युद्ध के भी सुरक्षित और समृद्ध रहे। शायद भविष्य की दुनिया को
फिर से सिंधु सभ्यता से सीखने की जरूरत है।